तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि होमो और शियोमा ने अपने तेज दिमाग की गहराइयों से एक तगड़ा प्लान बनाकर यूची पर ट्रैकर लगाकर मिस क्यूलियोन के हाथों ही उसे भगा ले जाने दिया था। बाद में उन दोनों ने उनका पीछा कर हैंगजी ऑक्शन हाउस का पता लगा लिया था और उसके अंदर भी चले गए थे, जिसके बाद वहां पर पहली नीलामी शुरू हो गई थी। तो पहली नीलामी में एक चैन याओ बॉल को दिखाया जाता है, जिसमें आप किसी भी प्रकार के सामान को इजीली स्टोर कर सकते हैं। ये बॉल हमने पहले भी शियोमा के पास कई बार देख रखी है। अब यही बात होमो शियोमा से पूछता है, ब्रदर ये बॉल तो तुम्हारी कॉपर वाली बॉल के जैसी ही लग रही है। तो शियोमा अपनी बॉल बाहर निकाल कर बोलता है, ये सिर्फ ऑर्डिनरी मिनी स्टोरेज डिवाइस है, ये स्पेशल मटेरियल से बनी चैनल और बॉल है। इसको बनाने का मेथड भी सीक्रेट है। जिसके बाद शियोमा होमो को अपने स्टोरेज बॉल की हिस्ट्री तक बता देता है। पर हमें सिर्फ ये जानना जरूरी है कि शियोमा वाली स्टोरेज बॉल यूनिक है। जिसके बाद ऑक्शन हाउस का वही होस्ट स्टोरेज बॉल की बहुत सारी तारीफें करता है और उसकी स्टार्टिंग प्राइस 3 लाख यूएस डॉलर रखते हैं, जो प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जो कि बढ़कर 4,50,000 यूएस डॉलर तक पहुंच जाती है। ये प्राइस सुनकर होमो की गोटियां बाहर आ जाती है और बोलता है, ये लोग कितने अमीर हैं? तो शियोमा उसे बताता है, ज्यादातर नाइट ट्रेवलर्स फैमिली के पास बहुत सारी संपत्ति धन दौलत है। ये सुनकर होमो शियोमा से पूछता है, तो रेंजर अलायंस इतनी गरीब क्यों है? इसके पास धन दौलत क्यों नहीं है? तो शियोमा उसे बताता है, रेंजर अलायंस में कोई भी चुतिया इंसान नहीं है। मेरा मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो गलत तरीके से पैसे कमा सके। यहाँ पर भोसड़ी के सभी लोग ईमानदार हैं। वो सभी पैसों को धूल मिट्टी के समान मानते हैं। इसी कारण रेंजर अलायंस कंगाल है। अरे भोसड़ी की हमने जब तक शियोमा से बात की तब तक उस स्टोरेज बॉल की प्राइस 5 लाख यूएस डॉलर तक पहुंच गई और डंके की चोट पर वो बिक भी गई। अब अगली नीलामी में एक और ट्रेजर को लाया जाता है, जिसका नाम मिराज ड्रीम हुआलू होता है और होस्ट बताता है, लेजेंड्स की माने तो इस ट्रेजर को एंसेस्ट्रल सेट शियाओं की टेक्निक से बनाया गया है। इससे आप अपने ड्रीम पर ध्यान लगाकर और इसकी एक बूंद पीने से आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप पास्ट और फ्यूचर में ट्रेवल कर पाएंगे सिर्फ 2 घंटे के लिए। इससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और इसकी स्टार्टिंग प्राइस 4 लाख यूएस डॉलर रखी जाती है, जिसकी हर बेट पर 50,000 यूएस डॉलर प्राइस बढ़ जाएगी। यानी अगर आपने इसकी प्राइस 5 लाख यूएस डॉलर लगाई है तो फाइनल में ये आपको 5,50,000 यूएस डॉलर में पड़ेगी। अब इस ट्रेजर की खासियत सुनकर इस ट्रेजर की प्राइस बढ़ते बढ़ते 7,50,000 यूएस डॉलर तक चली जाती है और बिक भी जाती है। अब इतनी बड़ी बड़ी बोलियां सुनकर होमो और शियोमा परेशान हो जाते हैं और फिर होमो बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर इतने अमीरजादे आएंगे। फिर वो धीरे से शियोमा को कहता है, क्या इन बोलियों से हमें कोई फायदा होगा? हमारे पास तो सिर्फ 5 लाख यूएस डॉलर ही है, तो क्या हम इससे अर्थ स्पिरिट ऑर्ब को खरीद भी पाएंगे? तो शियोमा कहता है, हाँ अगर हम लकी हुए तो। तभी वहां पर आज के लास्ट फाइनल ट्रेजर की नीलामी की अनाउंसमेंट होती है, जो कि इस ऑक्शन हाउस का सबसे यूनिक ट्रेजर होता है, जो कि अर्थ स्पिरिट ऑर्ब होता है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 50 लाख यूएस डॉलर से शुरू होती है। अब यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अर्थ स्पिरिट ऑर्ब की ताकत का अंदाजा होता है, तो सभी अर्थ स्पिरिट ऑर्ब पर दिन दूनी चौगुनी बोली लगाने लग जाते हैं। अब इस तरह से अर्थ स्पिरिट ऑर्ब की बोली 90 लाख यूएस डॉलर लगती है और एक बंदा अर्थ स्पिरिट ऑर्ब को खरीद लेता है और होमो और शियोमा के हाथ से एक बार फिर से अर्थ स्पिरिट ऑर्ब निकल जाता है। और अब ऑक्शन हाउस का होस्ट जैसे ही अर्थ स्पिरिट ऑर्ब को वापस अंदर ले जाने लगता है, तभी हैंगजी ऑक्शन हाउस का गेट ब्लास्ट होता है और वहां से द रैट किंग बाहर निकलता है और ऑक्शन हाउस के दोनों होस्ट को मार देता है। अब द रैट किंग को ऑक्शन हाउस में देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तो रैट किंग को रोकने वही बंदा आगे आता है जिसने अर्थ स्पिरिट ऑर्ब को खरीदा था और वो बंदा रैट किंग को वापस लौट जाने के लिए कहता है, पर रैट किंग उसकी एक नहीं सुनता है। तो वो बंदा अपने आदमियों से रैट किंग पर अटैक करवा देता है, पर रैट किंग उन सभी लोगों को बड़ी आसानी से मार देता है और फिर उसी बंदे के पास पहुंच जाता है और उसे भी बड़ी आसानी से पेल कर रख देता है।
जिसके बाद रैट किंग उस अर्थ स्पिरिट ऑर्ब को ले जाने लगता है तो ऑक्शन हाउस के सभी गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं और रैट किंग वहां से भागने लग जाता है। तो वही पहले वाला बंदा रैट किंग पर पीछे से एक अटैक करता है जिससे वहां पर ब्लास्ट होता है, जिसके बाद रैट किंग बहुत सारे रैट्स में कन्वर्ट होकर वहां से भाग जाता है, जिसके पीछे पीछे सभी गार्ड्स के साथ होमो और शियोमा भी चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या रैट किंग स्पिरिट ऑर्ब को ले जाने में कामयाब हो जाएगा या फिर होमो और शियोमा उसे रोक लेंगे। और इसी तरह की एक और एनिमे सीरीज हमारे चैनल पर शुरू हो गई है, तो आप उसे भी देखना मिस मत करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक जरूर करना। शुक्रिया।